दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी की विचारधारा हमेशा उस व्यक्ति के प्रति समर्पित रही है जो समाज में सबसे पीछे छूट गए हैं। उनके लिए विकास और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी था जब समाज का हर तबका, विशेषकर सबसे वंचित और पिछड़ा वर्ग, अपने अधिकारों और सम्मान के साथ जी सके। गांधी जी का सत्य और अहिंसा पर आधारित दर्शन इस अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने का दर्शन था। आज उनकी जयंती पर सादर नमन करते हुए हम ये संकल्प लें कि उनके आदर्शों को अपनाकर हम सामाजिक न्याय, समानता और हर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेंगे। इन्हीं विचारों पर आधारित है आज का ये वीडियो। साथियों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि ये लेख आपको कैसा लगा। पिछड़ा वर्ग सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अन्याय और उपेक्षा का शिकार रहा है। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही इस वर्ग को शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद जगी थी, परंतु जैसे ही मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए सिफारिशें की, वैसे ही पिछड़ा वर्ग विरोधी ताकतों ने इसे कमजोर करने के लिए धार्मिक राजनीति का सहारा लिया। इन ताकतों ने चालाकी से पिछड़े वर्ग के नेताओं को धर्म की राजनीति की ओर ढकेल दिया और फिर राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा पिछड़े वर्ग की अधिकारों की मांग से ध्यान भटकाने का एक बड़ा उपकरण साबित हुआ। धर्म की राजनीति ने पिछड़े वर्ग के वास्तविक मुद्दों को पीछे ढकेल दिया और दुर्भाग्य से इस आंदोलन की अगुवाई पिछड़े वर्ग के नेताओं ने की। इन नेताओं को यह समझने में देर हो गई कि वे जिस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं वह उनके समाज के लिए नुकसानदेह साबित होगा। राम मंदिर के आंदोलन ने पिछड़े वर्ग को ऐसे भटकाया कि वे नौकरियां, व्यापार, न्यायपालिका और मीडिया में अपनी जगह बनाने में चूक गए। धार्मिक मुद्दों में उलझकर पिछड़ा वर्ग उस साजिश का शिकार हो गया जिसने उसे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय से दूर रखा, और इसका नतीजा कि पिछड़ा वर्ग और पिछड़ता चला गया। इतिहास ने आज एक बार फिर से पिछड़े वर्ग को अपनी स्थिति को सुधारने का मौका दिया है। राहुल गांधी जैसे एक शानदार नेता ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर पिछड़े वर्गों के लिए एक सुनहरा अवसर दिया है। इस जाति जनगणना से यह पता चलेगा कि देश के संसाधनों पर किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है और किसे कितना हिस्सा मिल रहा है। इसलिए पिछड़े वर्ग को राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए और अपने हक के लिए संघर्ष में उतर जाना चाहिए। लेकिन फिर आज वही पिछड़ा वर्ग विरोधी ताकतें फिर से सक्रिय हो गई हैं। वे फिर से एक बार हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को उठाकर पिछड़े वर्ग को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन ताकतों की मंशा स्पष्ट है, पिछड़े वर्ग को उसके अधिकारों से वंचित रखना। ऐसे समय में पिछड़े वर्ग को धर्म और जाति की राजनीति से दूर रहकर अपने अधिकारों के लिए सजग रहना होगा, और यह पिछड़े वर्ग को समझना होगा कि यह सिर्फ उनके अधिकारों का नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। उन्हें राजनीति में धर्म के नाम पर भटकाने की बजाय अपने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और इसके लिए आवश्यक है कि पूरे देश में जगह जगह पिछड़े वर्ग के सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य जातीय जनगणना की मांग को जोरदार तरीके से उठाना और राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे संघर्ष का समर्थन करना होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग विरोधी ताकतों की साजिशों को उजागर करना जरूरी है। आज जब फिर से हिंदू, मुसलमान और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो यह साफ संकेत है कि पिछड़े वर्ग को फिर से उसी राह पर भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस बार पिछड़े वर्ग को सावधान रहना होगा और समझना होगा कि उनकी असली लड़ाई उनके हक और अधिकारों की है, ना कि धर्म और जाति की। राहुल गांधी का नेतृत्व आज पिछड़े वर्ग के लिए एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने न केवल जातीय जनगणना की मांग को जोर शोर से उठाया है बल्कि देश के हर कोने में पिछड़े वर्ग को उसकी असली शक्ति का एहसास कराया है। यह समय है कि पिछड़ा वर्ग संगठित होकर राहुल गांधी का साथ दे और पूरे देश में अपने हक के लिए आवाज उठाए। पिछड़े वर्ग को अब यह समझने की जरूरत है कि
उसे धर्म और जाति की राजनीति से निकलकर अपने असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा। पिछड़ा वर्ग विरोधी ताकतों की साजिशों से सावधान रहना होगा। पिछड़े वर्ग को अपनी मांगों को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। जातीय जनगणना इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग को इस संघर्ष में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और संगठित होकर अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।